सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह सब पे बनी रहे। प्रियो, एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर जीवतों का है, मरों का नहीं है। नए नियम में एक घटना देखते हैं जहाँ पे एक व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि हे प्रभु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूँ। यीशु ने बोला कि व्यवस्था में क्या पढ़ता है। उसने बोला व्यवस्था में लिखा है कि हे इजराइल सुन, तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। तू अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे विश्वास से, पूरे शक्ति से, पूरे लगन से प्रेम कर और उसी के समान अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो यीशु ने कहा तूने ठीक कहा, अगर तू ऐसा करे तो तू जीवित रहेगा। तो उसने अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए कहा प्रभु से कि तू मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु मसीह ने उसको देख कर समझ गए। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने उसको एक दृष्टांत के द्वारा से समझाया कि यरूशलेम से एक व्यक्ति यरीहो की ओर जा रहा था और डाकुओं ने उसे रास्तों में घेर लिया और उसे मारा पीटा, उसका धन संपत्ति लूट लिया, उसको अधमरा छोड़कर चले गए। फिर कुछ देर के बाद याजक आता है, जो आज के ज़माने में पंडित या पुरोहित बोल सकते हैं। मंदिर के एक याजक आता है, उसको देखकर कतरा के चला जाता है। उसकी कुछ भी हेल्प नहीं करता है, मदद नहीं करता है, दया नहीं दिखाता है। फिर उसके बाद एक मंदिर का लेवी आता है, जो मंदिरों में बर्तन का सफाई करना, देखभाल करना, केयर करना। उसने भी देखा, उसने भी उस पर दया नहीं किया, कतरा के चला गया। फिर उसके बाद एक सामरी आता है, जो सामरी एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मंदिर में भी जाने का अधिकार नहीं था या उसको मंदिर में आने की अनुमति नहीं थी। उनको उस नीची जाति उस समय लोग समझते थे। पर उस व्यक्ति ने अपने गधे से उतरकर उस व्यक्ति के ऊपर घाव को साफ किया, उस पर दाखरस डाला, उस पर पट्टी बांधा, उसको अपने गधे पे बैठाया और उसको सराय में ले जाकर एक वैद्य के पास छोड़ा और उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए पैसे भी दिए, इलाज के लिए। अब यीशु ने बोला कि इन तीनों में से कौन उसका मतलब पड़ोसी है। तो उसने बोला वही जिसने उस पर दया किया। तो यीशु ने बोला तू भी जाके यही कर तो जीवित रहेगा। तो पर हम प्रिय में इस दृष्टांत से एक बात सीखते हैं। वहाँ पे उस समय दो तरह की धार्मिकता थी। एक धार्मिकता थी सदूकी फरीसी की, जो व्यवस्था परमेश्वर से तो पाए थे, पर व्यवस्था के अनुसार चलने बजाय उन्होंने अपनी धार्मिकता स्थापना कर दी। अपनी रीति, अपनी परंपरा, अपनी इच्छाएं उसमें स्थापना कर दिए थे। वो लोग ऊंचे स्थानों में बैठना, आदर पाना, कपड़ों को लंबा चौड़ा करना, सम्मान पर नमस्कार कहलाना उनको बड़ा अच्छा लगता था और कर्मों से भरे हुए थे। लोगों पर भारी बोझ डालते थे, लोगों को भारी बोझ डाल दिया करते थे। पर वो व्यवस्था की जो गंभीर बातें थी उसको उन्होंने त्याग दिया था, जैसे कि विश्वास, दया, दया, करुणा, क्षमा, न्याय, ये सब त्याग दिया था। तो उनकी धार्मिकता जो थी मांस लहू की धार्मिकता और दिखावटी और शारीरिक धार्मिकता थी। और उसी समय हम एक धार्मिकता देखते हैं परमेश्वर की धार्मिकता, जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा प्रकट हुई थी। और प्रभु यीशु मसीह दया और करुणा का प्रचार कर रहे थे, क्षमा का प्रचार कर रहे थे, उद्धार का प्रचार कर रहे थे और सब पर दया करुणा कर रहे थे। और सब लोग आ रहे थे और आशीष पा रहे थे, चंगाई पा रहे थे, छुटकारा पा रहे थे। और बड़ी गैदरेज, बड़ी भीड़ मतलब परमेश्वर की महिमा के लिए दिन प्रतिदिन तैयार होती जा रही थी। अब इन दोनों धार्मिकता में बड़ा युद्ध चल रहा था। जो मासलो की धार्मिकता था वो मसीह की धार्मिकता के विरोध में खड़े थे और यीशु मसीह के विरोध में थे। यीशु मसीह को बुरा बोलते थे, यीशु मसीह को पापी ठहराते, यीशु मसीह को दोषी ठहराते थे, यीशु मसीह को बुरा भला बोल कर गालियाँ देते थे, निंदा करते थे। परंतु यीशु मसीह उन पर दया और करुणा करके उनके बीच में परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुना रहा और हजारों के लिए उद्धार कारण बना। आज भी ऐसी हो रहा है। आज जो पवित्र आत्मा से चल रहे हैं परमेश्वर के लोग, जो पेंटिकोस्टल के पासवान और सेवक हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं और प्रभु के राज्य के सुसमाचार से हजारों के लिए उद्धार और छुटकारे कारण बन रहे हैं। और उनमें जिसमें दया और करुणा, प्रेम और सच्चाई से भरा हुआ है। और उसके उल्टे एक और धार्मिकता है जो संसार के धार्मिक तो है ही खराब, पर एक मसीह के नाम से भी धार्मिकता है जिसमें क्या नाम मांस लहू है, जिसमें आत्मा नहीं है। जिनमें आत्मा नहीं है वो संसारिक आत्मा के अनुसार चलते हैं, जिसमें ऊंची पदवी, ऊंचा इज्जत, ऊंचा मर्यादा, सम्मान, अपनी आराधना, अपना विभव, आराधना को चोरी करना, महिमा को चोरी, ग्लोरी को चोरी, अपने आप को ऊंचा करते हैं।
अपने आप को ऊंचा करते हैं और मसीह यीशु की जो आत्मा के अनुसार चलने के बजाय शरीर के अनुसार चलते हैं। इससे क्या हो रहा है कि आत्मिक लोगों पर हमले हो रहे हैं, आत्मिक कलीसियाओं पर हमले हो रहे हैं, आत्मिक जगत पे हमले हो रहे हैं। इसलिए क्योंकि उनके अंदर दया, करुणा, विश्वास और पवित्रता खत्म हो गया है, क्योंकि परमेश्वर जीवितों का है, मरों का नहीं। जहाँ पे दया और करुणा, विश्वास, वहाँ परमेश्वर वास करता है और वही कलीसिया स्वर्ग जाएगी। और जहाँ पे करुणा और दया नहीं है, विश्वास, पवित्रता ही नहीं है, जहाँ पे सिर्फ दिखावटी है, वो परमेश्वर के दृष्टि में बाँझ उस अंजीर के पेड़ के समान है, जिसमें कोई फल नहीं है। प्रियो, इन दिनों में प्रेम में और भक्ति में, पवित्रता में बढ़े। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।